जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस पर। आज के इस क्विक वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस के जो नवीनतम भर्ती आई हुई है उसके संबंध में। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चर्चा करेंगे ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन जो भर्ती प्रक्रिया अभी हाल ही में आई है इससे संबंध में कि ऑनलाइन जो फॉर्म फिलिंग है वो कब से स्टार्ट हो रही है, कितने पदों पर वैकेंसी आई है। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको सभी जानकारी अच्छे से समझ में आए। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए तो ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है, ये जो आपका वैकेंसी है यहाँ पे हम देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, संचार जो हमारा विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है, पोस्ट डिपार्टमेंट से। और किन पदों पर भर्ती है तो ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के संबंध में ये जो भर्ती है ये आपका होना है। और इसमें चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये प्रमुख बातें हैं जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर फॉर्म का रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ये जो डेट बताया है 10 फरवरी 2025 से 3 मार्च 2025 तक है। तो ये डेट आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। मैं और जूम कर देता हूँ। जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का स्टार्टिंग डेट है 10 फरवरी 2025 है और जो लास्ट है वो 3 मार्च 2025 है। इसके अलावा यदि आपको कोई एडिट करना है, कोई करेक्शन करना है तो 6 मार्च 2025 से 8 मार्च 2025 तक है। चलिए तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि जीडीएस के लिए जो फॉर्म फिलिंग का जो डेट है वो कब से कब तक है, तो 10 फरवरी से लेकर के 3 मार्च तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो काम की चीज़ें हैं उसी को अपने को देखना है। यदि आपको पूरा डिटेल देखना है तो आप निश्चित रूप से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर 2 कैटेगरी का पोस्ट है आपका, BPM BPM और एक है ABPM। BPM मतलब आपका ब्रांच पोस्ट मैनेजर और एक है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर, जिसे डाक सेवक कहते हैं। इनका जो पे स्केल है ये बताया गया है कि जो BPM में जिनका सिलेक्शन होगा उनको 12,000 से लेकर के 29,380 रुपया तक मिलेगा और जिसका डाक सेवक में होगा उनको 10,000 से लेकर के 24,470 ये आपका पे स्केल होने वाला है। यहाँ पर एज लिमिट बताया है, मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम 40 साल है। और कैटेगरी में जो भी आपको एज में छूट दिया जाता है, एज रिलैक्सेशन, तो यहाँ पे आप उसको डिटेल से देख सकते हैं कि कितना कितना आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे बताए गए। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें जो नॉर्मली क्वालिफ़िकेशन होता है 10वीं पास होना चाहिए और 10वीं में आपका जो भी रिज़ल्ट होगा उसी के परसेंट के बेस पे इसमें सिलेक्शन होता है। इसमें कोई भी एग्ज़ाम वगैरह नहीं होता है, ठीक है। तो 10वीं में आपका यदि परसेंट 90 प्लस है तो निश्चित रूप से आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, ठीक। तो 10वीं के परसेंट के बेस पे इसका सिलेक्शन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अदर क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे देखें तो कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, साइकिल चलाने आना चाहिए। इस तरीके से छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जाननी है। चलिए इसके अलावा यहाँ पर और भी जो चीज़ें बताई हैं, आपको यदि काम का चीज़ लग रहा है तो देख सकते हैं। मेरे हिसाब से जो काम का चीज़ है उसमें हम देखते हैं इधर और क्या चीज़ है। तो अभी तक हमने एग्ज़ाम का जो फॉर्म फिलिंग है वो डेट देख लिया है ना, सिलेक्शन कैसे होगा बता दिया, 10वीं की मार्कशीट में आपका जो भी नंबर होगा, परसेंटेज होगा, उसके हिसाब से होगा। और इसमें जो भी अन्य जानकारी है ये आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पर लिस्ट आप लोकल लैंग्वेज फॉर जीडीएस इंगेजमेंट, मतलब आप जिस रीजन में डालेंगे उस रीजन के लिए आपको कौन सा लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे आप आंध्र प्रदेश में डालते हैं तो आपको तेलुगु आना चाहिए, है ना। चलिए इसी तरीके से यदि हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में जैसे आपको जीडीएस में काम करना है तो हिंदी लैंग्वेज। चलिए तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों के लिए कौन कौन से लैंग्वेज की आपको जानकारी होनी चाहिए। बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इधर तो और कोई भी काम का चीज़ नज़र नहीं आ रहा। चलिए तो इस पीडीएफ से हमको यहाँ तक ये समझ में आ गया कि कब से कब तक फॉर्म डालना है और कौन से पद के लिए वैकेंसी आई है। चलिए अब अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितना है।
चलिए, तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि जीडीएस के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। देखिए, तो यहाँ पे आप पीडीएफ में साफ साफ देख सकते हैं 21,413। ठीक है जी, 21,413। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 21,413 है। और यह भारत के अलग अलग राज्यों में टोटल जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये सब मिला करके यहाँ पे देखिए, आप इस पीडीएफ को आराम से डिटेल से देख सकते हैं। मैं आपको ये शो कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ये अनरिजर्व कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है किस राज्य में। तो ये जो एक पीडीएफ है, एक बहुत बड़ा पीडीएफ है जिसको मैं आपको आराम से यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में यहाँ पे बताया कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है। यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी बताई गई है। वीडियो को आप रोक करके क्वालिटी को बढ़ा करके आराम से आप चेक कर सकते हैं कि किस राज्य में कितना वैकेंसी है। तो यहाँ पे चलिए, मैं आपको धीरे धीरे स्लाइड ये खिसकाते हुए चल रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सर्कल नेम है ना, और यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज आपको जानना है। इसी तरीके से ये आपको कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है ये दिखाया गया है। और यहाँ पर फिर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है इसको दिखाया गया है। तो इसको आप आराम से पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक तो समझ में आ गया कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 21,413 और ये पद है GDS, ग्रामीण डाक सेवक के लिए। चलिए, तो इस वीडियो में यही जानकारी आपको देना है। तो निश्चित रूप से यदि आपका 10वीं का परसेंटेज अच्छा है तो फॉर्म अप्लाई कीजिए। और तैयारी तो इसमें कुछ करना नहीं रहता है, बस आपके 10वीं के परसेंट बेस से होना है। तो मैं अलग से कोई तैयारी करने का सजेशन तो दूंगा नहीं, लेकिन जिस डेट में आपको बताया गया उस डेट में आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। चलिए, हाँ, यहाँ पे कुछ फीस वगैरह है जो जनरल कैटेगरी से हैं उनके लिए। बाकी SC ST और OBC बाकी इनके लिए तो कोई फ़ीस इसमें है नहीं, ऑनलाइन चार्जेस वगैरह। चलिए, तो इस वीडियो में यहीं तक। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। ऐसे ही ताज़ा तरीन वीडियो के लिए मिलते हैं नए किसी वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।